अब तक आपने देखा, गंगा के पिता और पति दोनों की बनारस घाट पर हुई भगदड़ में मौत हो जाती है। तेरे बाप का साया भी उठ गया सिर से और देखना तू अनाथ हो गई। मुसीबत की इस घड़ी में गंगा की मुलाकात निरंजन बाबू से होती है, जो उसे अपने घर ले जाते हैं। दया ममता अपनी जगह पर है, पर ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, बस। जहाँ उनकी अम्मा जी के विरोध करने पर गंगा उनके पोते सागर से दोस्ती करके घर में जगह बना लेती है। मोहल्ले के लड़के जब सागर को पतंगबाजी की चुनौती देते हैं, तो गंगा सागर का मनोबल बनाए रखने के लिए पतंगबाजी की चुनौती स्वीकार कर लेती है। अम्मा जी, यश के पापा की बॉस की बेटी है ना, कुछ महीनों पहले उसकी डिलीवरी हुई है। उनको ना एक लड़की चाहिए जो बच्चा संभाले और घर के छोटे मोटे काम भी कर सके, इसलिए तो मैं गंगा का टेस्ट ले रही थी। ठीक है, अगर आप वाकई में गंगा को गोद लेना चाहते हैं तो कल आकर ले जाइए गंगा। निरंजन बाबू गंगा को समझाते हैं कि अब उसे किसी और परिवार के साथ रहना होगा। जाओगी ना? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो सही होगा। न चाहते हुए भी गंगा उनकी बात मान लेती है। अब आगे। बाबू चाय। अरे गंगा, तुम चाय लेकर आई हो? आज हम जा रहे हैं ना, तो तुमसे मिले बिना कैसे जाते। बेटा, तुम्हें बहुत दूर नहीं भेज रहे हैं। जब भी तुम्हें हमारी याद आए, मुझसे या किसी और से भी मिलना चाहो तो आ जाना। और याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमेशा। पापा भी यही कहते थे, पर चले गए ना छोड़कर। गंगा, कहाँ रह गई तुम? तुम यहीं हो? चलो, तैयारी करनी है, पैकिंग भी करनी है, वो लोग आते होंगे। चले? चलो।
चलें? याद है ना कल पतंग कॉम्पिटिशन है, हार निकले, तैयार है ना तू? मैं नहीं हारूंगा, तुम लोग हारोगे। अरे जा रे, बड़ा आया हमें हराने वाला। कभी पतंग भी उड़ाई है तूने? तेरी पतंग काट के पूरे मोहल्ले में दिखाएंगे हम, समझा? फिर रोते रोते अपने दादी को बुलाना, दादी देखो इन लोगों ने मेरी पतंग काट दी। गधे का होगा कौन? गधे का मामा, गधे का मामा, गधे का मामा, गधे का मामा, गधे का मामा। कंघा, ये तुम्हारा टूथब्रश, ये पेस्ट, ये कंघा और हाँ ये जेली है। जब सर्दी में होठ सूखे ना तो लगा लेना। लेकिन तुम ये सब रखोगी किसमें? मैं तुम्हारे लिए बैग ले आती हूँ। अरे बैग बैग छोड़, देर हो रही है। लेकिन अम्मा जी। ठीक है, लल्ला का पुराना बस्ता है ना, उसी में भर दे। और देख, सब सामान निकाल लेना पहले से। हाँ जी। तू ऐसा कर कि महाराज जी से कह के ना एक नया बस्ता ले ले तू गंगा के लिए। हाँ जी अम्मा। अम्मा जी देखिए, आपका लल्ला आ गया। तो आसमान सर पे उठाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे लल्ला, आजा आजा आजा। क्या बात है? स्कूल से आ गया, उदास लग रहा है लल्ला। महाराज जी, अरे पानी तो लाओ मेरे लल्ला के लिए। आजा। दादी गंगा को रोक लो, वो कहीं नहीं जाएगी। अले अले अले, क्या बात है, तू तो कल मान गया था। तूने अपने मुंह से कहा था मुझे कि मैं उसके बगैर रह सकता हूँ, तो फिर है क्या हो गया? मैं कुछ नहीं जानता, बस आप उसे रोक लो। ऐसे कैसे रोक लूंगी लल्ला? जाने दे उसे, जाने दे। नहीं दादी, बस 2 दिन के लिए, प्लीज दादी। लेकिन क्यों लल्ला? 2 दिन यहाँ रुकने से क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा देख, ठीक है, मैं उसे रोक लेती हूँ, हैं? और वो रुकेगी क्या? यही उसको इतना बड़ा घर मिल रहा है, नए मम्मी पापा मिल रहे हैं, और सोच, अगर 2 दिन में उसके मम्मी पापा मना कर दे उसे ले जाने के लिए, तो लड़की अपने बारे में सोचेगी ना। क्यों रतन की बहू? बिल्कुल। हाँ, वो अपने बारे में ही सोचेगी, मेरी कुछ फिक्र नहीं है उसे। अरे सागर बेटा, पूरी दुनिया ही ऐसी है।
सब मतलब ही है, सब अपने बारे में सोचते हैं। एक नंबर के सेल्फिश है, सेल्फिश सारे। सब तेरे जैसा थोड़ी ना होते। तूने इस लड़की के बारे में कितना सोचा, कितना किया, और आज इसको देख कितनी खुशी खुशी कपड़े पैक कर रही है। अगर उसको तेरी फिक्र होती ना तो वो जाने के लिए कभी हाँ नहीं बोलती। पर उसको अब जाना है तो जाने दे। तेरे साथ खेलने वाले बहुत मिल जाएंगे, और मेरा प्रिंस तो है ही ना तेरे साथ खेलने वाला। अम्मा जी मेहमान आ गए। आ गए? अरे चले अम्मा जी। लो, जमा दिया तुम्हारा बैग। दीदी, गंगा के लिए रश्मि जी और उसके हस्बैंड आए हैं। हाँ प्रभा, आती हूँ। चले? ऐसे ही चले जाए हम, पुलकित भैया और सागर से नहीं मिलेंगे। पुलकित तो शाम को आएगा, सागर शायद अपने कमरे में होगा। दीदी आइए ना प्लीज। हाँ हाँ प्रभा। अच्छा सुनो प्रभा, उन लोगों को कहाँ बिठाया है? सागर, लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। मुझे नहीं चाहिए, तुझे दिया ना उन लोगों ने, तू ही रख। गुस्सा हो क्या? हमसे बात नहीं करोगे? हम जा रहे हैं। हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि हम सबको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पप्पा मिले हैं और नहीं मैया भी। इसलिए जब बापू ने समझाया तो हम मना कैसे करते। हाँ बोल दिया, जाना ही पड़ेगा, क्या करे। नहीं जाएगी तू, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन बापू ने कहा ना जाने को। मैं कह रहा हूँ ना, तू कहीं नहीं जाएगी, बस बात खत्म। तुम नहीं चाहते कि हमें नहीं मैया और पापा मिल जाए? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तू मत जा गंगा। पर बापू से हाँ कह दिया है हमने, और वो लोग लेने भी आ गए हैं। तो मना कर दे, बोल दे कि नहीं जाना। हम कैसे मना कर दे? सब गुस्सा हो जाएंगे। अब तो जाना ही पड़ेगा। तो जा, यहाँ क्यों आई है? तू है ही सेल्फिश। मोहल्ले के लड़कों के सामने बड़ी शान से चैन ले लिया कि हरा देंगे पतंग कंपटीशन में, और अब भाग रही है। मेरी फिक्र क्यों करेगी? तुझे तो अपनी नई मम्मा पापा के पड़ी है ना, तो जा। दादी बिल्कुल सही कहती है, तू है ही मतलबी। नहीं ऐसा नहीं है, तुमने बहुत चिंता है हमें। पर बाबू, क्या कहेंगे हम बाबू को? बहाने मत बना गंगा, सब जानता हूँ मैं। तेरा ही मन है यहाँ से जाने का, तो जा। झूठी कही की मुझे उन लड़कों के चक्कर में फंसा कर भाग रही है। मैं ही पागल हूँ जो तेरी बातों में आ गया।
अब जाना और फिर मुझसे कभी बात मत करना। आज से तेरी मेरी कट्टी, पक्की वाली कट्टी। तो अब जाना, जा। ख्याल रखिएगा गंगा का। अभी भी एक हादसे में अपने पिता को खोया उसने और अब तक उस दुख से निकल नहीं पाई है। और आपको तो पता ही होगा, ऐसे बच्चे किसी के भी थोड़े से प्यार और सहानुभूति के लिए कितना तरसते हैं। अगर गंगा को आपसे और आपके परिवार से अपनापन और प्यार मिलेगा तो बच्ची की जिंदगी संवर जाएगी। नंदोई जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इनकी ना कोई औलाद नहीं है, ये बच्चे के लिए तरस रहे हैं, तो गंगा का ख्याल तो बिल्कुल रखेंगे। गंगा को अपने पलकों पे बिठा कर रखेंगे। आप परेशान मत होइए। जब कुछ ही दिनों में हमें गंगा से इतना लगाव हो गया तो इन्हें भी हो ही जाएगा। गंगा है ही इतनी प्यारी, किसी को भी अपना बना ले। जी बिल्कुल। और फिर गंगा तो अपने ही घर जा रही है ना, हमारी बेटी बनकर। पर गंगा है किधर? अभी तक आई क्यों नहीं? गंगा! एक आ जाएगी। मेहरी बुलाने गई है। गंगा,
चलो बेटा, अपने घर चलते हैं। चलो। चलो बेटा, ये हमारी कार है, आ जाओ। गाड़ी? अरे वाह, हमारी गंगा तो गाड़ी वाली हो गई। आओ बेटा, देर हो रही है। गंगा, तुम्हें लड्डू पसंद है ना? महाराज जी ने सुबह सुबह तुम्हारे लिए बनाए। तुम्हारे बैग में रख देती हूँ, खा लेना। हाँ, अम्मा जी, तो मुझे बहुत याद आएगी। वो सामान रखवाओ भाई इसकी। देख बेटा, तू जा रही है ना अपने घर, हाँ? सबका ध्यान रखना। अपनी माई है ना, घर के काम में उसका हाथ बटाना, ठीक है? इस घर में इधर से उधर फुदकती रहती थी ना, ऐसा मत करना। जितनी जल्दी तू अपने आप को संभाल लेगी ना, बस तेरे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। इतना याद रखना तू कि बस जिंदगी भर तुझे अकेले रहना। सच्ची, इसकी वजह से बड़ी रौनक लगी रहती थी घर में। जाएगी तो याद आएगी। जी अम्मा जी, पर गंगा की जिंदगी तो बन जाएगी ना? हाँ रतन की बहू, हाँ, सही कहा तूने। चल रवाना हो अब। हाँ?